ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि किस दिन प्रारंभ हो रही है, किस दिन समाप्त हो रही है, व्रत आपको किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा दोस्तों, और वार विशेष के मुताबिक इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो बुधवार को है, तो इसे हम बुध प्रदोष व्रत कहेंगे। तो ऐसे में बुध प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, बुध प्रदोष व्रत के दिन हमें खास वो क्या कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, बुध प्रदोष व्रत किन लोगों को करना चाहिए दोस्तों, और बुध प्रदोष व्रत के कुछ ऐसे उपाय जो भी लोग व्रती हैं वो तो उपाय करें ही, जो व्रत नहीं भी धारण कर रहे हैं वो भी इन उपायों को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको पसंद आती है, देखिए आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर पूजा पाठ व्रत त्योहारों की जानकारियां मिलती रहेंगी। पूजा विधि उपाय मैं सब कुछ यहाँ पर शेयर करती हूँ। अगर आपको भी इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई या अन्य भी कोई जानकारी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे जरूर पूछें। मैं भरसक पूरा प्रयास करती हूँ आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व होता है। देखिए, जो प्रदोष की तिथि होती है वो भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि है, और इस बार जो वैशाख मास का अंतिम प्रदोष व्रत है वो रखा जाएगा बुधवार को, और इसी कारण से इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से हम जानेंगे। और धार्मिक जो मान्यता है दोस्तों कि बुध प्रदोष का व्रत करने से जो बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, चाहे उनके बुद्धि विकास से जुड़ी हुई, वो समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है, वो समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। बच्चों की तरह की उन्नति आप चाहते हैं तो आपको बुध प्रदोष का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वार विशेष के हिसाब से प्रदोष व्रत जो है अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए की जाती है। तो बच्चों से संबंधित कोई भी कामना है आपकी तो आपको बुध प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि वैशाख मास की प्रदोष व्रत जो त्रयोदशी की तिथि है वो कब प्रारंभ होगी और व्रत हम किस दिन रखेंगे। तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 मई को रात में 11:17 पर, और समाप्त होगी 3 मई को रात में ही 11:49 पर। तो जो व्रत है वो हम प्रदोष काल को देखते हुए 3 मई को धारण करेंगे। तो प्रदोष काल दोस्तों क्यों महत्व रखता है, हम सभी जानते हैं। प्रदोष के व्रत में या भगवान शिव के अन्य किसी भी व्रत में जो पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की, वो प्रदोष काल में करनी चाहिए, क्योंकि ये वो समय होता है जब भोलेनाथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और इस समय विधि विधान से उनका पूजन करने से हमारी समस्त कामनाएं वो पूर्ण करते हैं। तो जो प्रदोष काल का इस दिन शुभ मुहूर्त है वो भी आप नोट कर लीजिए। शाम के समय 6:57 से रात के 9:06 तक आपको प्रदोष काल मिल रहा है। तो 2 घंटे 8 मिनट की ये समय अवधि है, काफी लंबी समय अवधि है। इसी समय अवधि में आपको प्रदोष व्रत का पूजन कर लेना चाहिए दोस्तों। इस बार का जो प्रदोष व्रत है, इस दिन 2 अत्यंत और शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार सिद्धि योग है, दूसरा रवि योग है। तो ऐसे में अगर आप भोलेनाथ की विशेष तरह से पूजा आराधना करते हैं, आपकी वो पूजा और जिस भी कामना से करते हैं वो कामना आपकी जरूर सफल होती है। तो इस लिहाज से भी बहुत उत्तम है ये प्रदोष व्रत। दोस्तों, प्रदोष व्रत करने से पहले कुछ नियम है जो आपको जान लेने चाहिए, जैसे कि इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, इस दिन भगवान की पूजा में सुबह से ही आपको रहने की उपासना में, इस दिन आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। जो भी लोग व्रत करते हैं उन्हें भोजन इस दिन नहीं ग्रहण करना है, इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। इस दिन दोनों समय की पूजा होती है। प्रदोष काल में पूजा तो होती है, लेकिन सुबह में भी पूजा, स्नान आप करेंगे, सुबह व्रत का संकल्प लेंगे, उस वक्त भी आपको पूजा आराधना भगवान भोलेनाथ की जरूर करनी है। अब पूजा विधि जान लेते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत में, बुध प्रदोष व्रत में आप सुबह उठेंगे, सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे, सूर्य नारायण को अर्घ्य देंगे, और उसके बाद में आप भोलेनाथ की, अगर घर में कर रहे हैं घर में, अगर आप मंदिर जाकर कर रहे हैं तो मंदिर में, इस समय आप अभिषेक और एक भोग लगा सकते हैं भोलेनाथ को। पूजा के जो भी फूल मिल जाएं इस वक्त अर्पित करें, धूप दीप करें इस वक्त,
संध्या की पूजा जो होती है वो विस्तृतता से आपको करनी चाहिए। तो सुबह में आप जल से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय दोस्तों अब जो प्रदोष काल की पूजा है उसको विस्तृतता से करनी है। उसके लिए आपको चाहिए पंचामृत आप रखें, मतलब कि दूध, दही, घी, शक्कर ये मिला करके, शहद मिला करके पंचामृत बनाएं और उसे आप रखें अभिषेक के लिए। अगर नहीं हो सके तो सिर्फ दूध भी रखें जल के साथ में। जल तो आप रखें ही रखें, गंगा जल। इसके बाद में बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सब जो चीजें भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, सफेद चंदन लें, आंकड़े के फूलों की माला लें, धतूरे के फल लें, ये बहुत प्रिय है। और प्रदोष व देखिए मास में 2 ही आते हैं, तो इन दिनों में आपको विशेष पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आप ये सभी सामान पहले से एकत्रित रखें। भगवान को अर्पित करने के लिए आपको सफेद वस्त्र रखने हैं। खुद भी इस दिन आप सफेद वस्त्र, अगर पुरुष हैं, स्त्री हैं तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान को उनकी पूजा में यज्ञोपवीत भी आप दें। इस दिन विधि विधान से पूरे परिवार की आपको तो पूजा करनी है। तो माता की पूजा के लिए आप लाल गुड़हल का फूल लें, माता के लिए सुहाग की कोई सामग्री लें। भोलेनाथ के लिए दोस्तों वस्त्र और अन्य सामग्री जो बताई मैंने, उसके साथ साथ भोग की भी विशेष व्यवस्था आपको रखनी है। तो इस दिन आपको प्रदोष व्रत में देखिए खीर के भोग का बहुत विशेष महत्व होता है, तो इस दिन खीर का भोग लगा सकते हैं, या फिर 16 सोमवार के व्रत की जैसे आप चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई रेडीमेड चीज मिल जाए तो आप सफेद मिठाइयों का भोग भी, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी आप भोलेनाथ को इस दिन लगा सकते हैं। तो आप भोग में ये रखें। इस दिन भगवान की कपूर से आपको आरती जरूर करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत के दिन बुध प्रदोष व्रत की आप कथा सुने। जितनी देर पूजा करें उस समय भगवान के मंत्रों के जप में रहें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र आप करना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जपना चाहते हैं, आपको पूजा के दौरान मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। उसके बाद में आपने व्रत कथा करी और उसके बाद आरती संपन्न करके इस व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों अब प्रदोष के व्रत में, बुध प्रदोष व्रत में आपको खाना क्या है? देखिए हर प्रदोष व्रत की तरह बुध प्रदोष के व्रत में भी आपको मीठा भोजन, मीठा सात्विक भोजन ही करना है। एक समय भोजन का ही विधान बताया गया है। अगर आप सुबह की पूजा करने के बाद जल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दूध अगर किसी तरह की परेशानी है, आपको लेना ही पड़ रहा है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। कई लोग फलाहार भी प्रदोष का व्रत करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। दोस्तों प्रदोष के व्रत में कुछ उपाय अब ऐसे हैं, खासतौर पर बुध प्रदोष के व्रत के दिन आपको जो अपने संतान की उन्नति तरक्की के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी अच्छी बुद्धि के लिए जरूर करना चाहिए। देखिए पहला उपाय, उनकी अच्छी बुद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। देखिए अच्छी बुद्धि के लिए, उनके कुशाग्र बुद्धि के लिए, वो तरक्की करें, अपनी क्लास में अव्वल आए, परीक्षा अगर दे रहे हैं उसमें आप तरक्की चाहते हैं उनकी, तो आपको इस दिन गणपति को 5 हरी इलायची का भोग लगाना चाहिए। सुबह भी लगाएं आप और शाम में भी अर्पित करें। बहुत ही अच्छा उपाय है। इस दिन गणपति को दोनों समय में, जब भी पूजा कर रहे हो आप, तो हरी इलायची का भोग उन्हें अर्पित करें। मन में अपनी कामना रखें, अपने बच्चे के लिए जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं भगवान के सामने अपनी उस प्रार्थना को रखें। दूसरा उपाय दोस्तों, इस दिन बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर के, आप पूजा के लिए जा ही रहे हैं, वहां पर आपको चौमुखा एक दीपक जरूर लगाना है। अब घी का दीपक लगाएं या तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। अपने बच्चे के स्वास्थ्य की कामना को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा इस दिन अगर करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा स्वस्थ होता है, स्वास्थ्य लाभ उसे प्राप्त होता है। तो ये 2 उपाय ऐसे हैं जो कि अगर आप करते हैं बच्चों के लिए बहुत ही ये लाभकारी होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियां इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।